हर 3 सेकंड में एक अंडा देने वाली यह जीव लगातार 25 साल तक बिना रुके अंडे दे सकती है। अपने पूरे जीवन में यह लगभग 25 करोड़ अंडे देती है। इतनी जबरदस्त प्रजनन क्षमता सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में मिट्टी से बने अरबों बड़े बड़े टीलों जैसे घर दिखाई देते हैं। हर एक टीले के नीचे एक शक्तिशाली रानी दीमक रहती है। वही अपने दम पर पूरे भूमिगत साम्राज्य की स्थापना करती है। राजा के अलावा कॉलोनी के बाकी सभी सदस्य उसकी संतान होते हैं। कॉलोनी के अंदर सख्त नियम और काम का बंटवारा होता है। हर दीमक का अपना अलग काम होता है। जो दीमक मिट्टी से घर बना रही है वे मजदूर दीमक हैं। लगभग सारा मेहनत वाला काम वही करती हैं। पूरे राज्य का भविष्य रानी की अंडे देने की क्षमता पर निर्भर करता है। रानी के शरीर के अंदर बहुत बड़े अंडाशय होते हैं जिससे वह 24 घंटे अंडे देती रहती है। मजदूर दीमक उसकी देखभाल करती हैं, उसे साफ रखती हैं और खाना खिलाती हैं। रानी एक तरह से अंडे पैदा करने वाली मशीन की तरह होती है। वह खाते खाते अंडे देती रहती है। मजदूर दीमक उन अंडों को सुरक्षित जगह ले जाकर सही तापमान और नमी में रखती हैं। खाने की व्यवस्था के लिए मजदूर दीमक खास तौर पर फफूंदी यानी एक तरह की कवक उगाती है जिसे रानी और बाकी दीमक खाती है। सभी दीमकों का काम एक जैसा नहीं होता। उनका काम रानी तय करती है। रानी खास तरह के रासायनिक संकेत छोड़ती है जिससे तय होता है कि कौन सी दीमक कौन सा काम करेगी। हर साल जरूरत के अनुसार भूमिकाओं में बदलाव भी किया जाता है ताकि पूरा समूह अच्छे से काम करता रहे। जब समय आता है तो रानी के संकेत पर कुछ दीमकों के पंख निकल आते हैं। ये विशेष दीमक नई कॉलोनी बसाने के लिए चुनी जाती है। सुबह के समय ये बड़ी संख्या में उड़ान भरती है। इस उड़ान को स्वार्मिंग कहा जाता है। इतनी बड़ी संख्या में उड़ती दीमकें आसपास के शिकारी जीवों को आकर्षित करती हैं, जो उन्हें खा लेते हैं। लेकिन यही प्रकृति का नियम है। कुछ की कुर्बानी से प्रजाति आगे बढ़ती है। जो दीमकें बच जाती हैं, वे जमीन पर उतरकर अपने पंख गिरा देती हैं और जोड़ा बनाकर नई कॉलोनी की शुरुआत करती है। समय के साथ अफ्रीका के मैदानों में और भी कई नए मिट्टी के महल खड़े हो जाते हैं।